अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कॉमन कन्वर्जन फैक्टर्स। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट पे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक कुछ थोड़ा सा बेसिक हम देख लें। सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की। तो लेंथ में 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर्स। ठीक है, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 मिलीमीटर। एक माइल का मतलब होता है 1.609 किलोमीटर। ठीक है, एक फुट का मतलब होता है 12 इंचेस। एक इंच का मतलब होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो ये तो बात थी लेंथ की। चलो अब बात करते हैं मास। ठीक है, तो 1 किलोग्राम यानी 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम्स। 1 ग्राम का मतलब होता है 1000 मिलीग्राम। बात करें अगर टाइम की, तो हम जानते हैं 1 घंटे का मतलब 1 आवर। इसमें कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स। एक मिनट यानी 60 सेकेंड। ठीक है, चलो अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिली लीटर यानी ml। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा बेसिक जो हमने देखा है। अब हम देखते हैं कि एक यूनिट को हम दूसरे यूनिट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की। लेंथ तो सेंटीमीटर से अगर मीटर में करना है, हमें सेंटीमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें लगाना है 10 की पावर -2। ठीक है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। ओके, उसी तरह सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में हमें चेंज करना है तो हमें लगाना है 10 की पावर -4। ठीक है, जैसे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 × 10 की पावर -4 मीटर
स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में हम कन्वर्ट करते हैं तो लगाएंगे 10 की पावर -6। ठीक है, जैसे 7 सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ठीक है, उसी तरह अगर हम mm यानी मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको लगाएंगे हम 10 के पावर -3। फॉर एग्जाम्पल 10 mm, तो ये मीटर में कन्वर्ट होके हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, mm स्क्वायर यानी मिलीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हम लगाएंगे 10 की पावर -6। फॉर एग्जाम्पल 8 mm स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में तो हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, mm क्यूब यानी मिलीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो लगाएंगे 10 की पावर -9। फॉर एग्जाम्पल 9 mm क्यूब हो जाएगा मीटर क्यूब में 9 इंटू 10 की पावर -9 mm क्यूब। ठीक है, तो ये हमने देखा लेंथ को हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह लीटर में अगर दिया गया है कोई नंबर या यूनिट तो हम उसको कर सकते हैं मीटर क्यूब में चेंज और लगाएंगे 10 की पावर -3। फॉर एग्जांपल 12 लीटर, इसको मीटर क्यूब में चेंज करना है। ठीक है, हमें पता है ये वॉल्यूम है तो लिखेंगे हम 12 इंटू 10 पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, किलोमीटर से मीटर अगर करना है तो लगाते हैं 10 की पावर 3। ठीक है, जैसे 10 किलोमीटर को अगर हमें मीटर में चेंज करना है तो 10 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, इस तरह से होगा। अब बात करते हैं मास की। तो मास में ग्राम से अगर हमें किलोग्राम करना है तो लगाएंगे हम 10 की पावर -3। फॉर एग्जांपल 12 ग्राम। ठीक है, तो इसको अगर केजी में चेंज कर ले हम तो ये होगा 12 इंटू 10 की पावर -3 kg। ओके, अब देखते हैं टेम्परेचर को किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। डिग्री में अगर दिया हुआ है हमें डिग्री सेल्सियस, यानी मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है और उसको कन्वर्ट करना है हमें केल्विन में, तो हम क्या करते हैं, सिंपल डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस मान लो, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम 0 प्लस 273 ये ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस वो केल्विन में हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 10 प्लस 273 तो ये हो जाएगा 283 केल्विन, है ना। और एक एग्जांपल देखो, 40 डिग्री सेल्सियस
तो क्या करेंगे 40 प्लस 273, तो हमें केल्विन में मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 313 केल्विन। ठीक है। उसी तरह अगर हमें टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180। किसी भी टेम्परेचर को अगर वो डिग्री सेल्सियस में तो फ़ारेनहाइट में हम उसको चेंज कर सकते हैं, और अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में है तो उसे हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो टेम्परेचर दिया हुआ है 100 फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री, और ये टेम्परेचर दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में। ठीक है। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, डिग्री सेल्सियस में, टेम्परेचर इन डिग्री। तो किस तरह से करेंगे, इस फॉर्मूले से करेंगे। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट हमें कितना दिया हुआ है 100 -32 अपॉन 180। ठीक है। अब क्योंकि हमें पता करना है डिग्री सेल्सियस, तो उसको टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एज इट इज़ रखो। 100 में से अगर हम 32 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 68। ठीक है। अपॉन 180 इंटू, अब ये 100 हम इस साइड भेजेंगे तो डिवीजन में था, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो 0 से ये 0 कट, 2 9 ज़ा, 2 5 ज़ा। ठीक है। 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, तो यहाँ पर बचता है 5। ठीक है। पॉइंट लगाने पर हो जाएगा 50। अब ये 50 कट कर देंगे, 9 5 ज़ा 45, फिर 5 बचेगा, 9 5 ज़ा 45। ठीक है। पॉइंट के बाद 5 5 5 यही आने वाला है अभी। तो हमारे पास है अभी डिग्री सेल्सियस 7.55 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है। सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 25 का 5 टू कैरी, 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 2 27 तो कैरी, 5 7 ज़ा 35, 35 प्लस 2 37, और पॉइंट लगा देंगे हम। ठीक है। तो हमें मिलेगा ये 37.75 डिग्री सेल्सियस में। तो 100 फ़ारेनहाइट होता है 37.75 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये टेम्परेचर देखा। अब हम देखेंगे कि टाइम को हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी, इसको हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसमें अगर हमें क्वांटिटी दी गई है डेंसिटी की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो अगर हमें इसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज करना होता है तो हम लगाते हैं 10 की पावर 3। ठीक है। जैसे मान लो 25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से हमें डेंसिटी दी गई है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन हमें ऐसा यूनिट में इसको चेंज करना है, यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर 3 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। तो अब देखते हैं हम टाइम। तो टाइम को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अगर आर में दिया है
तो हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आर को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 आवर इक्वल होता है 3100 सेकेंड के। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 3 आवर्स है और उसे हमें कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो हम लिखेंगे 3 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से, तो हमें सेकंड में मिल जाएगा। ठीक है, मान लो कि मिनट में दिया हुआ है, तो हमें पता है 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, उसको सेकंड में चेंज करना है तो, क्योंकि हमें पता है SI यूनिट जो है टाइम का वो सेकंड में होता है। ठीक है, इसलिए हम आर को भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और मिनट को भी। ठीक है, तो 1 आवर बराबर होता है 3600 सेकंड के और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। तो मान लो 10 मिनट्स है। ठीक है, ओके, इसको कन्वर्ट करना है अगर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 10 × 60, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में। ठीक है, तो ये था टाइम की कन्वर्जन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये कुछ कॉमन फैक्टर्स थे जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। आप इसको अच्छे से समझ ले, याद कर ले। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।